नमस्ते फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल श्रद्धा अमित टाउन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम गोवा का सेकंड डे आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पर गए हैं और हमने कहाँ कहाँ घूमा है। तो यहाँ पर हमने देखे जैसे कि हम तैयार हो चुके थे। इसके बाद सुबह मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग उठ गए थे सुबह 6 बजे। तो हम लोग सब तैयार हुए। इसके बाद हम लोग निकले नाश्ता करने के लिए। तो ये हमारे होटल से थोड़े दूर में ही था, तो जहाँ पर हमने नाश्ता करा। तो हम यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे गोवा म्यूज़ियम। और इतना ब्यूटीफुल गोवा म्यूज़ियम था कि कुछ मतलब फुल पैसा वसूल था। और यहाँ पर चीज़ें जैसे आपको ये दिख रहा है, तो ये पूरा लोहे से ही बना हुआ है। और मतलब एंट्री करते ही आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा, जो देखने से ही लगेगा कि हाँ, अंदर तो बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम गए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये टाइमिंग भी आपको दिखाई जाएगी, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही ये खुला रहता है। और मंडे आपको ये क्लोज़ मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करी, तो यहाँ पर एक रिसेप्शन आपको मिलेगा। तो जो रिसेप्शन में वो आपको पूरी फ़ीस बताएंगे। तो यहाँ पर जो 300 रुपीज़ पर पर्सन थी, और जो बच्चे 5 साल का है या 5 साल से छोटा होगा उसकी 150 लगती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पैसे पे करे। इसके बाद हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए और सारे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखे। जैसे कि ये ऊपर स्लिप के ऊपर बना हुआ जो फ़िश बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन करा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें एंटिक पीस रखी हुई हैं बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो भी आपको शो पीस या जो भी एंटिक चीज़ें दिखाई गई हैं ना फ्रेंड्स, वो मतलब आप मतलब ऐसी फ्री की नहीं है, मतलब बहुत लाखों में इनकी कीमत है। कोई कोई चीज़ें 10-10 लाख 20-20 लाख इस तरीके से जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उनकी कीमत इतने लाखों रुपए में दी गई है। तो आप मतलब ये एकदम इतना एंटिक है इसलिए, और बनाया है भी बहुत खूबसूरत तरीके से म्यूज़ियम है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं सारे मतलब हर रिलीजियस के आपको भगवान दिखाई देंगे कि पहले मतलब हमारा धर्म कैसे शुरू हुआ था, किस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके थ्रू हमें बताई गई हुई हैं। और बीच बीच में नोट भी लगे हुए हैं कि आप पढ़कर भी आपको सारी जानकारी मिल। तो आपको ये जो फ़ोटो वगैरह दिखाई दे सारे जो एक वो छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, उससे करके बनाया गया है। और ये जैसे सीप नहीं होती जैसे हमें बड़े बड़े समुद्रों में मिलती हैं, उससे ये चीज़ें सारी बनाई हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो इसके बाद हमने कुछ फ़ोटो सेशन भी कराया फ़ोटो क्लिक कराई। और वो रहती ना कि मतलब पुरानी चीज़ों के सामने खड़े होके फ़ोटो खिंचवाओ, तो एक याद बनी रहती कि हाँ, हम यहाँ गए थे, ये चीज़ हमने देखी थी। तो इसके बाद आपको ये 2 स्टैचू दिख रहे हैं ना आपको, तो ये जो मतलब जो ये वाला जो पत्थर है ना, इसको बोलते हैं प्यूमाई स्टोन। गोवा में प्यूमाई स्टोन फेमस है। हर चीज़ मतलब जहाँ जहाँ पे आप जिस किले में जाएंगे ना, तो आपको ये वाला स्टोन मिलेगा। और आपको ये जो स्टैचू दिख रहा है ना, ये पूरा जो गोल गोल नट होते ना, उससे बनाया गया है। इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया, मतलब देखने में इतना सुंदर लग रहा, सोचते हैं कि जब बनाया गया होगा तो कितनी मेहनत लगी हुई होगी। वो स्टैचू लगा जो नट्स से बना हुआ था, बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ पर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है, जो बताए जाते हैं कि जो म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनका मतलब वो कैसे बनी हुई थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, वो सारा इसे मतलब वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो तो अगर मैं सुनाऊंगी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी।
ही कपड़ों से बनाई गई हुई हैं। तो ये हमें मतलब बताती है कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे। पहले हम लोग ये मिर्ची, लाल मिर्च जो आती है वो यूज़ नहीं करते थे। पहले हम लोग ब्लैक पेपर्स सब्जियों में यूज़ करते थे मिर्ची के लिए, तीखा करने के लिए खाने को, तो वो यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े तो फिर ये मिर्ची आना शुरू हो गया, मिर्ची उगाने लग गए, तो फिर ये लाल मिर्ची का यूज़ होने लगा। और ये जो 4 तरीके से बताए गए हैं कि हमारे पहले के रिलीजियस क्या थे और उनको बदलकर अब क्या बनाया गया है, तो उन चीज़ों के बारे में ये पूरा बताया गया है। पर बड़े बड़े स्टैचू बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से। ये सारे लकड़ी के हैं, जो लकड़ी होती है उससे बनाए गए हैं। और इसके बाद ये हमारा पूरा गोवा बोला है, म्यूज़ियम घूमने के बाद हम लोग फिर चर्च गए। चर्च में मतलब यहाँ पर अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते थे, सिर्फ बाहर से ही देख सकते थे। और लॉक, शायद ताला भी लगा हुआ था, मतलब क्लोज़ था। अब इनकी टाइमिंग मुझे पता नहीं कितने बजे खुलता है, और लेकिन बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। चर्च घूमने के बाद फिर हम लोग स्नो पार्क गए। स्नो पार्क की वीडियो हमने आपको पहले से ही बता दी है, हमारी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो हमने पूरी जानकारी स्नो पार्क की दी है कि कैसे जाएं, कहां से जाएं, कितनी फ़ीस क्या होती है, सारा कुछ बताया। स्नो पार्क के बाद हम लोग गए, फिर हम स्नो पार्क के बाद गए थंडर वर्ल्ड में गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आता है। इसमें सारी एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको मतलब कोई भी ना प्लग है ना कुछ है, और आप अपने हाथ में करंट लेकर और आप मतलब हर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी पूरा लोहे का ही है, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब जैसे ही हम वहाँ पर करते तो वो पूरा जो करंट है क्या बोलते, तो वो चीज़ छोड़ी गई है, लेकिन हमें एक भी करंट नहीं लगा। इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं लगता करंट। हाँ, या तो पता नहीं उनका जो भी कुछ करके रखा हुआ हो, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी से ही बना हुआ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, खाने का भी पूरा है, और यहाँ की भी फ़ीस है। और फ़ीस का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी भी एंट्री फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। फिर इसके बाद थंडर वर्ल्ड के बाद हम लोग गए कैलिंगवेट बीच। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग कैलिंगवेट बीच गए थे, शायद 4 बज गए थे या 4:30। तो यहाँ पर हमने बहुत ढेर सारी मस्ती करी, और तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा पानी के साथ। और लहरें देखिए फ्रेंड्स कितनी गजब की, लग रहा है कि बस आएंगी तो कहीं लेके न चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मज़ा बहुत आता है, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और हाँ, हम 3rd डे कहाँ पर गए थे इसकी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, और जल्दी हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा।